हम यहाँ हैं, उतर जाओ, हमारे शहर को शर्मिंदा मत करो। जब मैंने सवारी के दौरान पर्यावरण और इलाके को देखा तो मुझे लगा कि शायद यह वास्तव में है ब्रेकिंग डॉन सिटी। यह वास्तव में वह शहर है जिसका मैं प्रबंधन करता था। ब्रेकिंग डॉन सिटी एकमात्र एस रैंक सिटी, इसलिए इस शहर का नाम बदलकर ब्रेकिंग डॉन सिटी कर दिया गया। मेरे पिछले जीवन में युद्ध में मरने के बाद। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि उस लड़ाई को ब्रेकिंग डॉन की लड़ाई कहा जाता था? हालांकि यह पहले की तुलना में अधिक राजसी दिखता है। मुझे लगा कि मुझे शहर लौटने में बहुत समय लगेगा। एक पल रुकिए, क्या इसका मतलब है कि मैं उनमें से 6 को देख सकता हूँ? सबसे मजबूत टीम जिसे मैंने अपने पिछले जीवन में एक साथ लाया था। मेरे छठे सबसे मजबूत अधीनस्थ, जिन्हें छठी प्रतिभा के रूप में जाना जाता है। ब्रेकिंग डॉन की लड़ाई के बाद उनके साथ क्या हुआ? आप अभी तक अंदर नहीं गए हैं। डॉन का शहर मानवता का एकमात्र एस रैंक शहर है जो हमारी सबसे मजबूत ताकतों के मूल का प्रतिनिधित्व करता है। हर कोई इतना भाग्यशाली नहीं होता कि वह अपने जीवन में कम से कम एक बार डॉन के शहर का दौरा कर सके। पंचम कोर योद्धाओं में से एक के रूप में पेरिस को कुछ उपयोगी जानकारी पता होनी चाहिए। क्या मैं पूछ सकता हूं कि छठे टैलेंट का उसके बाद क्या हुआ? ब्रेकिंग डॉन की लड़ाई, अब वे कैसे हैं? ब्रेकिंग डॉन की लड़ाई के बाद आपका सवाल थोड़ा अजीब है। क्या आप नए छठे टैलेंट या पुराने छठे टैलेंट के बारे में पूछ रहे हैं? ओह, नए और पुराने छठे टैलेंट, इसका क्या मतलब है? क्या छठे टैलेंट शब्द का तात्पर्य सिर्फ उनमें से छठे से नहीं है? मेरे पुराने राजा के सबसे मजबूत योद्धा के नेतृत्व में समूह जिसका नाम मेरे जैसा ही है। कमीने, क्या तुम मूर्ख हो? शहर के अंदर ऐसा कुछ मत कहो। जहां तक राजा का सवाल है, राजवंश बदल गए हैं। राजा अब राजा नहीं रहा। अभी सबसे शक्तिशाली योद्धा नया राजा है। राजा जिसके बारे में तुम सबसे शक्तिशाली योद्धा के बारे में बात कर रहे थे, अब पुराना राजा है। मैं तुम्हें फिर से चेतावनी देता हूँ, शहर के अंदर ऐसे विचारहीन शब्द मत कहो। नया राजा, नया छठा टैलेंट। फिर तुमने जिन पुराने छठे टैलेंट का उल्लेख किया है वे कैसे हैं? क्या तुम शब्दों को नहीं समझते? प्रशिक्षक पेरिस, ठीक है, मुझे समझ में नहीं आता कि तुमने नाम का उपयोग क्यों किया। यह तुम्हारे अपने सम्मान के कारण हो सकता है। किसी भी तरह से मेरा कभी पूछने का इरादा नहीं था। टीएम तुम्हें चेतावनी दे रहा है, कम से कम डॉन के शहर को तोड़ने के भीतर पुराने राजा और पुराने स्टेटलैंड्स का फिर से उल्लेख मत करो। हो सकता है कि तुम्हारे उस सी रैंक हेलियो शहर में तुम जिन लोगों की बात कर रहे हो वे अभी भी सम्मानित प्राणी हो, लेकिन उन्हें हर जगह स्वीकार नहीं किया जाता है, खासकर उस समय पुराने राजा के बलिदान को। डॉन के शहर को तोड़ने में कोई भी इसे स्वीकार नहीं करता। जल्दी करो, चलो शहर में चलते हैं। याद रखो मैंने अभी क्या कहा। हर कोई मुझे पहचानता नहीं है। हर कोई मेरे बलिदान को स्वीकार नहीं करता। मेरी मृत्यु के बाद क्या हुआ? मैंने छठी प्रतिभा और सभी योद्धाओं का नेतृत्व किया, हमारी पूरी ताकत से राक्षसों से लड़ा। प्राचीन राजा के स्टील में अकेले प्रवेश करने का कारण राक्षसों के रहस्यों को खोजना भी था। प्राचीन राजा का स्टील। वर्ष 369 में प्राचीन राजा के 6 विशाल स्टील आसमान से उतरे। 6 अलग अलग मूल रंगों के क्रिम्सन, पीले, हरे, नीले, बैंगनी और काले राक्षस प्राचीन राजा के स्टील से अंतहीन रूप से बाहर निकले। वह राक्षसों की उत्पत्ति थी। कोई नहीं जानता कि प्राचीन राजा के स्टील के भीतर क्या छिपा है। अभी केवल पूर्व ने उस रहस्य को अनदेखा किया है जो प्राचीन राजा के स्टील में 8वें और राक्षस में निहित था। क्या मैंने जो कुछ भी किया वह व्यर्थ था? क्या मैं एक नायक के रूप में नहीं मरा? क्या यह शहर का केंद्र, शहर के भीतर परस्पर स्वतंत्र, शैलीगत रूप से अलग शहरी क्षेत्र और विभिन्न प्रकार की वास्तुकला है, जंगल, झील, समुद्र और पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इसे आत्मनिर्भर स्वतंत्र क्षेत्र कहा जा सकता है। डरावने आकार का ये शहर और ऊंची शहर की दीवारों से घिरा हुआ 7 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित है। छठे प्रमुख क्षेत्र को नए छठे टैलेंट द्वारा प्रबंधित किया जाता है और केंद्रीय क्षेत्र जहां नया राजा विश्राम करता है। हालांकि अधिकांश वास्तुकला बदल गई है, वितरण व्यावहारिक रूप से अपरिवर्तित है, यहाँ तक कि हवा की परिचित गंध भी। मुझे याद है, इस स्थान पर मेरी मूर्ति हुआ करती थी। मुझे पता है कि पुराने राजा की मूर्ति जिसका आप सम्मान करते हैं, दशकों से जोर दे रही है। लोगों ने इसे अपने हिसाब से तब बनाया था जब पुराना राजा अभी भी आसपास था। उन्होंने तब लोगों के दिलों पर कब्जा कर लिया था। लेकिन हाँ, मैं बात करना बंद करूंगा। मूल रूप से मैंने सुना, मुझे नहीं पता कि यह भाग्य है या दुर्भाग्य, ठीक उस मूर्ति के नीचे। क्या आप जिस पुराने छठे टैलेंट की बात कर रहे थे उसका कोई सदस्य है? पुरानी छठी टैलेंट वायरलिना, सबसे मजबूत सेप्टिकल कोर रिकवरी योद्धा। लीना, क्या कोई मुझे बुला रहा है? मुझे आपको कितनी बार बताना होगा? आप यहाँ याद नहीं कर सकते? आप पुरानी छठी टैलेंट वायरलिना भी हैं। एक गश्ती योद्धा, वह एक रिकवरी क्लास हो सकती है, लेकिन लीना अपने हिंसक स्वभाव के लिए प्रसिद्ध है। हाँ, यह अच्छा रहेगा। मैं क्षमा चाहता हूँ। कौन परवाह करता है कि आपकी पिछली पहचान क्या थी?
आप पुराने छठे टैलेंट या जो भी हो, अब आप योद्धा नहीं हैं क्योंकि आपने कोर रखने की योग्यता खो दी है। यदि नए राजा ने आपको शहर में रहने की अनुमति नहीं दी होती तो आपको बहुत पहले ही ब्रेकिंग डॉन के शहर से बाहर निकाल दिया गया होता। यह सब इसलिए है क्योंकि आपके उस शापित पुराने राजा ने बहुत घमंड किया। अन्यथा मानवता को अभी इतना निष्क्रिय रूप से नहीं जीना पड़ता। ऐसे किसी व्यक्ति की मूर्ति को जल्द से जल्द ध्वस्त कर देना चाहिए। वह जगह की बर्बादी है ना? तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की, कुतिया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?